इन दिनों पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक में गर्मी बढ़ रही है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो गया है। बस रात में ही थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। लोगों का कहना है कि तेज गर्मी से परेशानियां बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है। उसका कारण ये है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि राजस्थान में जो टेम्परेचर्स हैं वो 47 डिग्री से ज़्यादा रह सकते हैं। उसके साथ ही जो रात के टेम्परेचर भी ज़्यादा रहने का अनुमान है। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा में भी कहीं ना कहीं साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा में टेम्परेचर 47 से ज़्यादा रह सकते हैं। और उसके साथ ही वार्म नाइट में रात के टेम्परेचर भी ज़्यादा रहने का अनुमान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है। और एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ आज और कल के लिए रेड अलर्ट है, परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली के लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए ही गर्मी असहनीय हो गई है। चिलचिलाती गर्मी में लोग राहत पाने के लिए छतरी का सहारा ले रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि व्यापार में गिरावट आई है, क्योंकि दोपहर की कड़ी धूप में मुश्किल से ही कोई ग्राहक आता है। गर्मी बहुत है सर, पब्लिक नहीं आ रही है, काम हमारा नहीं हो रहा है। एक गर्मी की वजह से यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बहुत गर्मी है। मौसम तो बारिश के यहाँ पर नहीं हम देखे हैं, कल या परसों दिल्ली से आए हैं, बिहार से आए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो गर्मी हालात है, बहुत खराब हालात है गर्मी का। हरियाणा के भिवानी के लोगों का कहना है कि मई के महीने में बारिश के कारण मौसम सुखद था, लेकिन जून में गर्मी बढ़ गई है। इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, प्यास बार बार लग रही है। ये तो चलो 1-2 दिन बरसात हो गई थी तो उसके कारण थोड़ा गर्मी में राहत, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ ना तो कोई बाहर निकल रहा है, यहाँ ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है कोई। यहाँ थोड़ा पानी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मी सार बहुत भयंकर पड़ेगी जी। कई लोगों का कहना है कि वे चिंतित हैं कि अगर गर्मी कम नहीं हुई तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पिछले 4-5 दिनों से देखा जाए तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और अब जो दिन में जैसा टेम्परेचर है, ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई अब बाहर नहीं निकला जाएगा। फिर भी जो जरूरी कामों के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, पर अब ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसा रहा तो आने वाला टाइम बड़ा ख़राब रहेगा, और इससे हमारे स्वास्थ्य पे भी फर्क रहेगा, वो भी ख़राब हो सकता है। और बच्चे तो चलो अब छुट्टियां स्कूल की, पर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने के साथ ही यह जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, 43 पार हो चुका है, और शहर में बहुत ही व्यापक स्थिति है। लोग गर्मी से व्याकुल हैं, परेशान हैं। मैं सभी जनपदवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग घर में रहें, ज्यादा धूप में न निकलें। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वे हीट स्ट्रोक के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को भी जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। हीट स्ट्रोक के लिए हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक वार्ड 10 बेड का रिजर्व किया गया है, जिसमें एसी लगे हैं और सारे मेडिसिन वहाँ उपलब्ध हैं। क्या स्थिति अस्पताल में, किस तरह के मरीज भी आ रहे हैं? अभी जो इस सीजन में यूजुअल मरीज आते हैं उसी तरह के मरीज आ रहे हैं, कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। हीट स्ट्रोक से कि डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में ना है, खासकर 12 से 3 के बीच में। पानी पिएं, अगर बाहर निकलें तो पानी साथ लेके चलें, ढीला हल्के रंग का कपड़ा पहने। गर्मी का आलम यह है कि पहाड़ी इलाकों में राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। शिमला और मनाली घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि यहाँ भी मैदानी इलाकों जितनी ही गर्मी है। टेम्परेचर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 डिग्री के आसपास का फर्क है। यहाँ पे भी गर्मी है, शिमला में गर्मी बहुत है। ठंड की उम्मीद में आए थे, मनाली छोड़ के हम इधर को आए हैं, पास पड़ेगा, बट फ्रूटफुल नहीं रहा। मैं फैमिली के साथ यहाँ पे आया था शिमला में, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे। दरख्त वगैरह कटे हैं इसलिए, और यहाँ आए हैं तो यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है शिमला में आने का। यहाँ पे उतनी गर्मी यहाँ पे भी है, कोई महसूस ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई ठंडक है, किसी किस्म का कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है। स्थानीय लोग भी इस बात से सहमत हैं और कहते हैं कि शिमला पहले जैसा नहीं रहा। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और एकदम से करवट मौसम ने ली है, उसके कारण काफ़ी हीट हो गई है
जिससे पर्यटन को ये लग ही नहीं रहा है कि हम शिमला में आए हैं। जितना भी टूरिस्ट आ रहा है वो ये कह रहा है कि भी हाँ जी, गर्मी का बहुत एहसास हो रहा है, कि ये लग रहा है कि जैसे हम चंडीगढ़ कालका में घूम रहे हैं। शिमला स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग ने तुरंत गर्मी से राहत देने की बात नहीं की, लेकिन बाद में इसकी उम्मीद की जा सकती है। 11 और 12 जून की संभावना है कि जो तापमान है वो हल्के से राइज कर सकते हैं, स्पेशली जो मैदानी क्षेत्र हैं। तो इसको देखते हुए हमने ऑलरेडी ऑरेंज कैटेगरी में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। जो न्यूनतम तापमान है वो भी देखिए पूरे प्रदेश में, जो अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर होते हैं रात के तापमान, तो वो भी पूरे प्रदेश में सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं। और अभी संभावना ये है कि देखिए आगामी 3 दिनों तक 13 जून तक कोई राहत नहीं मिलेगी तापमानों से। फिर 14 जून से जो तापमान है उनमें थोड़ा फॉल होना शुरू हो जाएगा। IMD के अनुसार 14 जून के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि तब तक उत्तर भारत के कई इलाके अलर्ट पर रहेंगे, क्योंकि अत्यधिक तापमान सेहत के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।